सब्सक्राइब कीजिए मोहम्मदी नेटवर्क को और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए इस्लामिक बयान सबसे पहले सुनने के लिए। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला नया जुब्बा पहनकर अपनी खानकाह से निकले। नया जुब्बा पहन, अब हम लोग भी ऐसे ही हैं कि जब कोई कीमती लिबास आ जाता है तो फिर अपने आप को देखने लगते हैं कि हाँ कुछ अच्छा हमने भी पहन लिया है, लेकिन ये बड़ी अच्छी आदत नहीं है। वह लिबास तकवा ज़ालिका खैर, तकवे का लिबास सबसे अच्छा लिबास। ये कपड़े तो फटने वाले हैं और अगर नहीं भी फटे तो मरने के बाद उतरने वाले हैं, जाने वाली चीज तो तकवा ही है। तो सैयदुत ताइफा बहुत बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह के वली थे। तो नया जुब्बा पहनकर खानका से निकले तो सामने से कुत्ता आ रहा था। रास्ता छोटा सा था और कुत्ता सामने से आ रहा था। तो दूर से कुत्ते को आते देखकर उन्होंने अपना जुब्बा यूं उठा ली। ने कीचड़ वगैरह आता है तो एहतियात के लिए उठाते हैं और अच्छी बात भी है, और कुत्ते को देख करके उठा ली। अब अल्लाह वाले जो होते हैं ना, उनकी छोटी छोटी सी बात पर अल्लाह पकड़ करता है, क्योंकि जो जितना महबूब होता है उसकी पकड़ भी उतनी ज्यादा होती है। इन्होंने इधर जुब्बा उठाया, उधर कुत्ता करीब आकर के रुक गया और उसने अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह मुझे जबान दे, मैं तेरे वली से बात करूं। अल्लाह ने उसको जबान दी। कुत्ते ने कहा, जुनैद क्या समझकर जुब्बा उठाया तूने? यही ना कि मैं जलील हूं, कुत्ता हूं, जलील हूं। हालांकि तुझे भी उसी ने पैदा किया, मुझे भी उसी ने पैदा किया। मुझे जलील समझकर तूने जुब्बा उठाया ना। मैं सूखा हूं, अगर तेरे जुब्बे से लग जाता तो तू नापाक नहीं होता। तुम ही लोग तो मसला बताते हो कि सूखा कुत्ता अगर कपड़े से लग जाए तो इंसान नापाक नहीं होगा, कपड़ा भी नापाक नहीं होगा। गीला तो था नहीं, सिर्फ सूखा था। सूखा अगर टच भी हो जाता तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ता। और बिल फर्ज अगर मैं गीला भी रहता और तेरे कपड़े से लग जाता तो उतना हिस्सा नापाक होता जितना हिस्सा मेरे जिस्म से लगा हुआ है, वो पानी से धुल जाता। अरे जुनैद, मेरी नापाकी तो पानी से धुल सकती है, लेकिन ये जो तेरे तकब्बुर की नापाकी है वो पानी से नहीं धुल सकती। ये तूने तकब्बुर की वजह से अपने आप को मुझसे बेहतर समझकर, मुझसे अफजलो आला समझकर जो तकब्बुर किया ना तूने, वो मेरी नापाकी से ज्यादा नापाकी है कि मेरी नापाकी तो धुलेगी पानी से, तेरे तकब्बुर की नापाकी पानी से नहीं धुल। ये सुना तो चक्कर से आने लगे। अल्लाह वाले है ना, ये नहीं कि नसीहत सुनी। देखा कुत्ता ही तो नसीहत कर रहा है, वो कुत्ते को नहीं देखते थे। उसने नसीहत क्या की वो देखो। बात करने वाला मत देखो, बात क्या कर रहा है वो देखो। भलाई की कर रहा है तो ले लो। चक्कर से आने लगे। अगर कुत्ते, तू कुत्ता होकर कितनी हिकमतों की बात करता है, क्या चंद दिन तक तू मुझे अपनी सोबत में रखेगा? ऐसी कुछ हिकमत की बातें मुझे बताएगा तू? कुत्ते ने कहा, नहीं जुनैद, तू मेरे साथ रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि मुझे सुबह खाना मिलता है तो मैं सुबह का खा के खत्म कर देता हूं। दोपहर की फिक्र नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि जिस रब ने सुबह दिया है वो दोपहर को भी देगा। और दोपहर का खा करके बचा कर कहीं नहीं ले जाता, वहीं छोड़ देता हूं, क्योंकि इस यकीन के साथ जिसने दोपहर को दिया है वो शाम को भी देगा। तेरी खानका में जाकर तो देख, एक एक महीने का अनाज तूने रखा है। तुझे अल्लाह पर भरोसा ही नहीं है, अल्लाह पर तुझे भरोसा ही नहीं है तो एक एक महीने का भर के रखा है। अरे देख मुझे, मैं यूं ही घूमता रहता हूं लेकिन कभी भूखा नहीं रहता। तो इसलिए जिसको अल्लाह पर भरोसा नहीं वो मेरे साथ रहने के काबिल नहीं। बस ये जुमला सुना बेहोश होकर गिर पड़े। कुत्ता तो चला गया। मुरीदों ने उठाया, होश आया तो कहा, क्या हुआ? कुत्ते ने ऐसी कौन सी बात कह दी जो आप बेहोश हो गए? कहा, जो बंदा कुत्ते की दोस्ती के काबिल नहीं है वो अल्लाह की दोस्ती के काबिल कैसे हो सकता? ये अल्लाह वाले थे, ये अल्लाह वालों की शान थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन अपना हाल बिल्कुल उलट है, बिल्कुल तब्दील हो चुकी, अपनी कैफियत ही तब्दील। हम अपनी मर्जी के मालिक हो गए। अगर इस्लाम पर चलते तो लोगों के दिलों का ख्याल करते, लेकिन यहां हाल यह है कि हमें अपनी तबीयत का ख्याल करना है।
جو اپنے من کو بھائے وہ سارے کام کرنے ہیں، اور جو اپنے من کو نہ بھائے وہ چھوڑ دینا ہے۔ جو آسان ہو اس کو کرنا ہے، جو مشکل ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان انسان کی قدر کرے، انسان انسان کا احترام کرے، انسان انسان کی تعظیم کرے، انسان انسان سے محبت کرے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان